ये क्लास आरपीएमसी के उन सभी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है जिनके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट रहता है। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे एनाटॉमी के अंदर स्केलेटन सिस्टम से अब तक के 5 इयर्स में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्केलेटन सिस्टम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना चाहिए, और अगर आपसे इसी सिस्टम से छोटा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का पूछा जाता है तब आपको इसके अंदर क्या लिखना है। तो ओवरऑल मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर हम स्केलेटन सिस्टम से पूछे जाने वाले सारे ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं सेल्फ रामसेन एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएमसी के वो सारे के सारे डिप्लोमा जिनके अंदर आपके एनाटॉमी का सब्जेक्ट रहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एनाटॉमी के अंदर भी आप लोगों के अब हम सिस्टम वाइज बात करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम के इन दिनों के अंदर आप लोगों को पीवाईक्यू के ऊपर जो है आपकी पकड़ बना लेनी चाहिए। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि आपके स्केलेटन सिस्टम से अब तक जो क्वेश्चन सभी आ रखे हैं उसमें भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और कैसे आपको आंसर लिखना और कैसे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रखे हैं वो भी मैं आपको पेपर से जो लेके आया हूं वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले यहां पे कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया इसे आप ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपके आरपीएमसी के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन और उसके साथ ही आपके नोट्स वगैरह की पीडीएफ भी आपको मिलती रहती है। दूसरा मैं बात करूंगा आपकी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं। चलेगा, बात करते हैं कि आज की क्लास में हम जो है कौन कौन से डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे। मैं डीएमएलटी, डीआरटी, डीओटीटी, डीईसीजी के एनाटॉमी के पोर्शन के बारे में बात करने वाला हूं। पहले मैं बात करूंगा कि 5 इयर्स में क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले जो है अपन बात करेंगे डीएमएलटी के बारे में। डीएमएलटी के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है स्केलेटन सिस्टम से, उसके बारे में देखिएगा कि ये जो है आपके स्केलेटन सिस्टम का जो क्वेश्चन है पोर्शन है इसमें देखो जॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन जॉइंट्स, क्लासिफाई देम विद सूटेबल एग्जांपल, और ये आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चनों को देखिएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पैटर्न में आपको आंसर लिखना है। मैं वादा करता हूं कि इस पैटर्न में आप लोगों ने आंसर अब तक नहीं लिखा होगा और अब आज ये क्लास देखने के बाद आंसर खुद लिखोगे रफ कॉपी के अंदर, क्योंकि पैटर्न आपका बहुत शानदार रहने वाला। अगला देखो आपसे जो है 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट को आप समझाओ। अगला आपसे ये फिर से 5 नंबर का शॉर्ट चार्ट में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा गया है बोल और सॉकेट जॉइंट का और ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है जिसमें बोन और फोराम के बारे में पूछा गया है, टाइप ऑफ जॉइंट का छोटा क्वेश्चन, शोल्डर जॉइंट का छोटा क्वेश्चन और साइनोवियल जॉइंट का फिर से छोटा क्वेश्चन। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि डीएमएलटी के अंदर मोस्टली स्केलेटन सिस्टम के अगर पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो जॉइंट का क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं आपके अदर डिप्लोमा के बारे में। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करवाने वाला हूं। डीआरटी के बारे में बात करें, डीआरटी में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब ह्यूमन स्केलेटन बोन एंड जॉइंट्स, आल्सो डिस्क्राइब आल्सो टाइप ऑफ बोन। यहां पे दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बोन और जॉइंट के बारे में समझाओ और एक का आपको दोनों में से क्लासिफिकेशन पूछा है बड़े क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें जो 20 नंबर का फिर से पूछा गया है कि डिस्क्राइब ह्यूमन स्केलेटन। प्यार दोस्तों ये कहते हैं ना कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये देखिएगा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखा है, ये अगले पेपर में आपके 5 नंबर में सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो रखा है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए जहां से सीधा क्वेश्चन आपको अभी जो होने वाले एग्जाम या आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेरियस डिटेल्स अबाउट टाइप ऑफ बोन्स एंड डिस्क्राइब स्पॉन्जी बोन। यहां पे आपको देखो एक तो टाइप ऑफ बोन्स के बारे में पूछा है और एक आपको कहा है कि जो स्पॉन्जी बोन है उसे पूरा का पूरा आप क्या करो डिस्क्राइब करो। ये भी आपसे 20 नंबर का पूछा है, अभी मैं बताऊंगा कैसे डिस्क्राइब करना है। फिर आता है कि व्हाट इज द जॉइंट और आर्टिकुलेशन, डिस्कस द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। प्यारा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जॉइंट का एक क्लासिफिकेशन पूछा है यहां पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करवाता हूं, फिर आगे जो ओटी और ईसीजी के अंदर भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन रहता है अगर आपसे, अब देखो हम ओवरऑल की बात करते हैं, ओवरऑल के अंदर भी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जॉइंट के बारे में, ठीक है ना, कि पूरे के पूरे जॉइंट को आप एक्सप्लेन करो और 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। अब आता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट की मैं बात करूंगा यहां पे कि आपका डाउट रहेगा कि 20 नंबर के क्वेश्चन में मैं कितने पेज भरूं, मुझे इतना कुछ लिखना है कि वहां पे 10 से 12 पेज भर जाए। ठीक है, एक तो ये डाउट रहता है आपका।
दूसरा आता है कि भाई सिस्टमेटिक आंसर, यानी पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, एक सीरीज कैसे बनानी, वो आप लोग नहीं बना पाते। डायग्राम कोई सबसे पहले बनाएगा, कोई सबसे बाद में, कोई भी, मतलब कहां पे किस चीज को आपको डेकोरम करना है अपनी कॉपी के अंदर। देखो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल के अंदर इंटरेस्टेड होकर एग्जाम दीजिए, उस कॉपी को इतने बढ़िया तरीके से डेकोरम करके आइए ताकि आपको जो है एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उनको लगे कि हाँ मन से आंसर लिखा। और जब भी आप मन से कोई काम करते हो आपको पता काम एकदम बढ़िया परफेक्टली होता है। आएगा बात करते हैं ज्वाइंट के ऊपर किस प्रकार से आप लोगों को जो है आंसर देना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको परफॉर्मा के बेसिस पे बता रहा हूं, रिटर्न प्रैक्टिस करने का काम आप लोगों का रहेगा। जब भी ज्वाइंट का प्यारे दोस्तों बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे देखिएगा, अच्छे से जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं प्यारे दोस्तों। यहां पे अगर ज्वाइंट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ज्वाइंट का क्वेश्चन यहां पे अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग जो है ज्वाइंट का क्या देंगे प्यारे दोस्तों, इंट्रोडक्शन देंगे, यानी ज्वाइंट के बारे में आप लोगों को बताना है कि भाई ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है ना। इट मींस या सर यहां पे क्या हम डेफिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल यहां पे मैं बात करूंगा ज्वाइंट की डेफिनेशन आप आराम से दे सकते हैं। अभी मैं ये भी बात करूंगा कि जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में है वो कैसे लिखेगा और जो हिंदी मीडियम में है वो कैसे लिखेगा। तो ज्वाइंट का इंट्रो, ज्वाइंट का जो है डेफिनेशन, ज्वाइंट कितने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ गई। सेकंड पॉइंट में बात करूंगा, यहां पे आप लोगों को लिखने हैं प्यारे दोस्तों ज्वाइंट के 5 से 7 बढ़िया फंक्शंस लिखने हैं कि ज्वाइंट जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्वाइंट नहीं होता तो क्या होता, ऐसी सारी चीजें खुद के मन से है ना अंदर ही अंदर पूछा करो प्यारे दोस्तों। तो पहला आपने इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड हम बात करें यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात की। अब आता है आपके क्लासिफिकेशन का पोर्शन ठीक है ना। तो देखिएगा क्लासिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या लिखना है ज्वाइंट के बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे मैं बात करूंगा एक स्टूडेंट जो है हमारा, मैं बात करूंगा कि जिसने पिछली साल जो है बढ़िया स्कोर भी कर रखा है, और मैं बात करूंगा यहां पे कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी 5 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनके अपने रफ कॉपी में परफॉर्मा बना के लिख लिया अब वो जब भी रिटर्न प्रैक्टिस करता परफॉर्मा देख के मन से आंसर लिखता। क्यों? क्योंकि परफॉर्मा आपको यह सिखाता है कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर कैसे लिखना है। तो क्लासिफिकेशन में आते आते अगर आप भूल भी जाओ ना तो यहां पे 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी, क्या कि हमेशा आप क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बनाएंगे सर, चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। उसके बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोगों को इसकी क्या देनी पड़ेगी सर, थ्योरी देनी पड़ेगी। और जब एनाटॉमी का पेपर है तो थ्योरी के बाद ऑब्वियसली आपको डायग्राम देना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, 10 दिन अगर लग गए ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आता है कि भाई यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपसे क्लासिफिकेशन के अंदर भी कौन कौन से पॉइंट लिखने होते हैं, तो यहां आपको पूरे ज्वाइंट के बारे में पूछा गया है। तो ज्वाइंट के सारे क्लासिफिकेशन के बारे में अपन जो है यहां पे बात करेंगे। जैसे मैं बात करूंगा कि हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब आता है, मैं चारों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में तो चारों देने पड़ेंगे, छोटे में कहीं एक स्ट्रक्चरल भी पूछा जाता है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था तो वहां पे भी बात करेंगे स्ट्रक्चरल। और यहां पे आपको इसी के साथ में सेकंड आएगा आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन प्यारे दोस्तों। और तीसरा आ जाता है हमारा फंक्शनल के बाद में रीजनल क्लासिफिकेशन। तो यहां पे अपन ऐसे चार्ट में लिखेंगे सर रीजनल क्लासिफिकेशन और चौथा आता है आपके नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन के आधार पर। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कितनी बोन जो है आपके जुड़े हुए, आर्टिकुलेट का मतलब अटैच होना। तो ऐसे जो है आपको चारों फिर जो है यहां पे प्यारे दोस्तों देने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये तो कब लिखना होता है, जब आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो था प्यारे दोस्तों आपके यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने का तरीका, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे जो 20 नंबर का है। सेकंड आता है कि फिर आपसे 5 नंबर में पूछा गया है कि साइनोवियल जॉइंट को सर किस प्रकार से हमें समझाना है। तो बिल्कुल यहां पे मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों साइनोवियल जॉइंट के बारे में। यहां पे मैं बात करूंगा साइनोवियल जॉइंट के बारे में, चलेगा। हेडिंग लगानी है आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है और ये है आपका साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर हम लोग यहां पे
सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे छोटा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? छोटा क्वेश्चन पूछा गया है। अब छोटे क्वेश्चन में भी तो चीजें तो देनी पड़ेगी ना, कि ये साइनोवियल जॉइंट है सर, ये जो साइनोवियल जॉइंट है इसकी हम देंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। क्या देंगे? इसकी इंट्रोडक्शन। फिर आता है कि भाई ये साइनोवियल जॉइंट जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है प्यारे दोस्तों, और जब ये काम करता है इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई इसके गुण है, यानी इसके कैरेक्टर्स के बारे में देना है, और इसके अंदर कोई ना कोई बढ़िया तरीके से सर कोई ना कोई मूवमेंट्स भी होंगे तो इसके मूवमेंट्स के बारे में देना है। फिर आप इसको जो है क्लासिफाई करेंगे, और क्लासिफाई के अंदर प्यारे दोस्तों अभी मैंने बात की है कि जब भी क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो आप लोग कितनी चीजों के बारे में ध्यान रखोगे? 4 चीज, चार्ट, एग्जाम्पल, थ्योरी, डायग्राम। तो यहां पे आप सीधे सीधे जो है क्या लिखेंगे यहां पे दोस्तों, आप लोगों को सर सीधा कह देना है कि हमें इसका चार्ट बनाना है, चार्ट के साथ में इसके एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल के बाद में सर हम लोग जो है इसकी थोड़ी थोड़ी सी वन लाइनर थोड़ी देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, और नीचे उसके बढ़िया सुंदर सुंदर से जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं एक एक का डायग्राम आप लोगों को बनाना है, और ये आपका 5 नंबर का साइनोवियल जॉइंट इस प्रकार से आपको लिखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और मैं अभी भी आपको यकीन के वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट इस पैटर्न में घर पे रफ कॉपी में बैठकर लिखता है और उसको आधा घंटा भी अगर शॉर्ट नोट्स को लिखने में लगता है तो 31वें मिनट पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, रिटन प्रैक्टिस की है और मैं फर्स्ट टाइम में पास हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई काम करोगे ना तो काम करने के बाद फल आपको अवश्य मिलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बॉल और सॉकेट जॉइंट का क्वेश्चन आने पर आप उसे कैसे समझाएंगे। तो फिर से मैं बात करूंगा, यहां मैं हेडिंग लगा रहा हूं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो इस जॉइंट के अंदर ही ये हमसे कह रहा है कि आप मुझे ऐसे समझाना है बॉल क्या होती है और सॉकेट क्या होता है। ठीक है ना, इसका मतलब सर यहां पे जो है हमें वही सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझाएंगे। क्या समझाएंगे? इसका इंट्रोडक्शन समझाएंगे। देखो जॉइंट वही है, जॉइंट ये भी है, उसी का एग्जाम्पल है, लेकिन चीजें सेम है भाई। ये क्या काम करता है तो ये भी हमारी बॉडी में सर कोई ना कोई काम करता है। ये लो भाई सीधा सीधा आ गया। देखो एक क्वेश्चन बना लोगे ना आराम से बनेगा। फिर इसके भी सर कोई ना कोई तो कैरेक्टर्स है ना, तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे। सर इसके भी मूवमेंट्स हैं, बिल्कुल इसके भी मूवमेंट्स है, बॉल और सॉकेट जॉइंट। हाँ, जो नृत्य करते हैं उन लोगों को पता होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का क्या महत्व होता है। फिर ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि सर इसके अंदर तो हमें जो है इसके एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लिए और उन्हीं एग्जाम्पल्स के सुंदर सुंदर आपको क्या बनाना है प्यारे दोस्तों? डायग्राम बनाने। क्या बनाना है? उन्हीं के डायग्राम बनाने हैं, और ये इस प्रकार से आप बॉल और सॉकेट जॉइंट को जो है एक्सप्लेन करेंगे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से क्या करेंगे? बॉल और सॉकेट जॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा गया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट आपसे एक तरफ देखो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये बॉल और सॉकेट है वैसे ये साइनोवियल भी है। तो आप लोग साइनोवियल का आंसर लिख करके जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे कि सर इस पैटर्न में हम लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन आपको यहां पे ऐसा दे रखा है कि बोन ऑफ द फोरआर्म, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाओ इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे बात मैं बोन्स ऑफ फोरआर्म, ऐसे क्वेश्चन में सर हम क्या लिखेंगे? तो आ जाओ बोर्ड पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहां आपको समझाना है कि भाई ये फोरआर्म क्या होता है सर। इसका मतलब इस फोरआर्म की आपको क्या देनी है? डेफिनेशन। और डेफिनेशन के अंदर क्या लिखोगे कि ये फोरआर्म किससे मिलकर बना है, कौन सी बोन से मिलकर बना है, वो आ गई। फिर इन दोनों ही बोन्स के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा दे दो कि भाई ये रेडियस और अल्ना से, रेडियस और अल्ना से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि रेडियस और अल्ना से मिलकर फोरआर्म बनता है, तो फोरआर्म बनकर भी किसी ना किसी जॉइंट से ऊपर नीचे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहां पे अपना जो है अगला पॉइंट आ जाएगा कि जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट इन फोरआर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर यहां पे जो जॉइंट आ रहे हैं उन जॉइंट के बारे में दे दो। अब यहां जॉइंट भी बन रहे हैं तो भाई मूवमेंट्स भी आएगा। ठीक है ना, तो मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और फिर बढ़िया फोरआर्म का आप क्या देंगे? डायग्राम देंगे। ये 5 नंबर के अंदर आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, चलेगा। तो ये था भाई आपके डीएमएलटी के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब अपन बात करें यहाँ पे डीआरटी में क्या पूछा गया। डीआरटी में आपको सबसे ज्यादा बोन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं बताता हूं आपको बोन को जो है किस प्रकार से क्लासिफाई आप लोगों को करना चाहिए। तो आइएगा बोर्ड पे बात करेंगे। यहां पे जब भी आप लोगों से
बोन का क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आप लोगों से बोन का क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, बोन का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यानी 20 नंबर का, ठीक है ना, चाहे कोई भी डिप्लोमा हो, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे कि सर एक तरफ तो जो है हम लोग समझाएंगे इसके इंट्रोडक्शन को, इसके इंट्रोडक्शन को समझाएंगे, फिर हम बात करें कि सर यहां पे बात करेंगे, दूसरा हम देंगे इसके फंक्शंस के बारे में, तीसरा सर हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, किसके बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, 4 नंबर पे बात करेंगे सर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज तक एग्जामिनर इसके क्लासिफिकेशन तक ही आपसे पूछता है। तो प्यारे दोस्तों अभी हमने बात की थी कि सर हाँ क्लासिफिकेशन की जब जब बात होगी तब तब हम उन चारों पोर्शन के बारे में बात करेंगे। क्या कि सर जब भी क्लासिफिकेशन पूछेगा हम चार्ट की बात करेंगे, जब भी ये पूछेगा हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। अब जब भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है हम थ्योरी की बात करेंगे, जब भी थ्योरी की बात आएगी, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं सर डायग्राम की बात आएगी। तो ये 4 चीजें क्लासिफिकेशन में याद रखनी है, ठीक है ना। अब आता है प्यारे दोस्तों यहां पे कि सर क्या यहां पे भी हमें थ्योरी किस किस में देना है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप देंगे प्यारे दोस्तों थ्योरी, वन लाइनर थ्योरी पॉइंट जो है। फंक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे, वन पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा फंक्शन हमेशा काउंटिंग में लिखोगे। अब आता है यहां पे कंपोजिशन का पोर्शन, कंपोजिशन यानी बनावट, बनावट के अंदर आप दीजिए एक छोटा सा चार्ट, जैसे हम लोग बोन के बनावट के अंदर क्या देते हैं, एक चार्ट देते हैं। सर कैसा चार्ट देते हैं, चार्ट में आप बताऊं आपको, इस प्रकार का चार्ट है कि सर हम बोन के अंदर क्या चीजें देखते हैं, सर हम बोन के अंदर 2 चीजें देखते हैं। क्या कि इस बोन के अंदर इसकी एक तो होती है सर बोन सेल्स प्रेजेंट, क्या होती है, बोन सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तरफ हम बात करते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है। अब प्यारे दोस्तों तुम कहोगे सर यहाँ पे शॉर्ट चार्ट क्यों देना, मैं अभी भी आपको कहता हूं आपकी कॉपी जो प्रोफेसर डॉक्टर्स वगैरह चेक करते हैं, यहां पे अगर आप लोग जो है फिर कह रहा हूं आपको कि अगर छोटा क्वेश्चन देके, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोन का अगर छोटा क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा तो उसका इंट्रो और फंक्शन में निपटा देंगे, नहीं, देना तो सारा ही पड़ेगा लेकिन देना सटीक पड़ेगा। सोर्स आपको वही देना है लेकिन छोटा ऑथेंटिक बना के, चीजें देनी सारी वही है लेकिन देना ही आपको क्या है उसके अंदर पूरा। अब आप कहोगे सर दोनों ही बातें हो रही है, प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ा थ्योरी देंगे, छोटा क्वेश्चन देंगे उसी थ्योरी को छोटा बना के देंगे, ऐसा नहीं आधा ही दे पाएंगे, समझे आप। तो इसलिए आप 5 नंबर और 20 नंबर को सेपरेट करके समझने की कोशिश कीजिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो बोन सेल के अंदर फिर अपन क्या करते हैं, उन चारों बोन्स के बारे में नाम लिखते हैं और इधर अपन इन दोनों के बारे में बात करते हैं मैट्रिक्स की, जिसमें आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पार्ट आ जाता है। फिर क्लासिफिकेशन में फिर से चारों मेथड आ जाते हैं आपके, ऐसे करके बड़े क्वेश्चन को आपको अटेंड करना होता है ठीक है, चलेगा। अगला बात करें यहां पे कि आप लोगों से फिर जॉइंट का क्वेश्चन पूछा है, जॉइंट मैंने बता दिया ऊपर, ये बोन और स्पॉन्जी बोन किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं। स्पॉन्जी बोन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, अगर आपसे स्पॉन्जी बोन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले स्पॉन्जी बोन को समझो। स्पॉन्जी बोन को इस प्रकार से समझना है कि ये है आपके सामने बोन, ये है बोन ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पे आपके बोन के अंदर जो है क्या दिया हुआ रहता है, सर बीच के अंदर एक कैविटी रहती है, हम लोग जब पिकनिक बनाने के लिए गए तब इसके बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है, चलेगा। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि ये आपके सामने एक बोन का जो है स्ट्रक्चर जो है यहां पे दिखाई दे रहा है और इसके अंदर एक कैविटी भी दे रखी है। अब यहां पे स्पॉन्जी वाले बोन के बारे में हमें पता लगाना, मैं हूं यहां पे प्यारे दोस्तों खड़ा ठीक है, और आप लोग भी यहां पे मेरे साथ साथ खड़े हैं, आप लोग भी यहां पे मेरे साथ साथ में खड़े हैं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा कहीं भी, आप सबको हाथ पकड़कर साथ में लेकर जाऊंगा। हमारा टारगेट है स्पॉन्जी बोन के बारे में पता करना इसी बोन के अंदर तो देखिएगा, बात करें कि जैसे ही मैं यहां पे आगे आया कोई, तो सबसे पहले बता देता हूं कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे एक टॉपिक को इंटरेस्टेड लेकर पढ़ा जाता है और एग्जाम के अंदर लिखा जाता है, ठीक है।
चलेगा, आ जाइए। सबसे पहले सर मैं जब यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे देखा कि भाई इसके चारों तरफ एक बार जो है चार दीवारी दे रखी बोन के चारों तरफ, ठीक है ना। और सर बोन के चारों तरफ है, हमारे घर के भी चारों तरफ चार दीवारी होती है, वैसे इसको भी पैकिंग कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो चारों तरफ है प्यारे दोस्तों, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं पेरीफेरल, आपको बताऊंगा पेरी, बोन के लिए यूज कर रहे हैं ऑस्टियम। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसे हम कहते हैं सर यहाँ पे कि भाई ये है सर पेरीओस्टियम। क्या है? पेरीओस्टियम, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे अपन ने ये पता लगा दिया। अब हम बात करें कि सर हमें तो स्पंजी बोन और उसके बारे में, हम उसके भी बात करेंगे, क्यों अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा स्पंज कहां पे आ रहा है, कॉम्पैक्ट कहां पे आ रहा है। समझ गए ना, मैं ज्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा, यहां बता रहा हूं सिर्फ। हम इसके अंदर गए, अंदर जाके जो है एक स्टूडेंट मेरे साथ में था, वो आगे चला गया और आगे जाके इसके अंदर, इस कुंड के अंदर कूद गया, जो व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब वहां वो गया तो उसने देखा क्या कि सर यहां पे तो है सर एक बहुत बड़ी कैविटी है सर, बीच वाले पार्ट में बहुत बड़ी कैविटी है। मैंने कहा कहां पे है, पीछे से भी आप सबकी आवाज आई कहां पे कहां पे कहां पे। उसने कहा कि सर बीच के अंदर है, यानी मिड साइड के अंदर है। तो भाई जब हम यहां पे गए और वहां पे जाके देखा कि बीच के अंदर यानी कि मेडुलरी कैविटी है, बीच के अंदर जो कैविटी है उसे हमने कहा कि सर यहां पे एक मेडुलरी कैविटी है प्यारे दोस्तों। क्या है? कैविटी। और मेडुलरी कैविटी के अंदर ही प्यारे दोस्तों याद रखने योग्य पॉइंट है कि वहीं पे आपके बोन मैरो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बोन मैरो देखने को मिलता है। और बोन मैरो क्या काम करती है? ब्लड सेल्स बनाने का काम करती है। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर। और ब्लड सेल्स जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। ये लो भाई, हम चले गए दूसरे टॉपिक में, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता है। अगला बात करें यहां पे कि भाई सर हमें तो ये पता करना है कि कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी कहां है। मैं बात करूंगा तो बीच में जब भी हमने आके देखा तो यहां पे जो ये वाला पोर्शन है प्यारे दोस्तों, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कहलाता है आपका कॉम्पैक्ट पार्ट। क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट पार्ट। और ये कॉम्पैक्ट पार्ट जो है ये क्या होता है? बोन का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत पार्ट होता है। और यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो यहां पे ऊपर और नीचे की तरफ जो पार्ट है प्यारे दोस्तों, ये क्या है? ये है आपका प्यारे दोस्तों स्पॉन्जी पार्ट। क्या है प्यारे दोस्तों? स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पार्ट, ठीक है ना। यहां पे भी ये इसका क्या है? स्पॉन्जी पार्ट है, ठीक है। इसी स्पॉन्जी को प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं? ट्रबेकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रबेकुलर भी कहते हैं। ये याद रखना, आगे अपन नहीं चलेंगे तो आपको स्पॉन्जी बोन यानी इस वाले पोर्शन के बारे में पूछा, इस वाले पोर्शन को हम एपिफाइसिस भी कहते हैं सर, है ना। याद आ रहा है ना। अपर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड एपिफाइसिस। लॉन्ग बोन के अंदर अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी सिस्टमेटिकली, तो ऐसे आपको इसके बारे में फिर देना होगा। चलेगा। अगला बात करें कि अब आपके ईसीजी के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ईसीजी के अंदर जो है आपके प्यारे दोस्तों जॉइंट पूछा गया, जॉइंट ऊपर समझा दिया, साइनोवियल जॉइंट पूछा है ऊपर समझा दिया। इसके अलावा आपसे ये पूछा हुआ एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज ये प्यारे दोस्तों एक्सियल स्केलेटन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हेडिंग लगाओ, एक्सियल स्केलेटन का क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों ये सवाल कहां से आया, ठीक है। तो ये जो है हम लोग, सॉरी, नए पेज पे बात करते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी पढ़ते प्यारे दोस्तों बोन के अंदर, कहां पे? बोन के अंदर मैं आपको पहले ले जाता हूं। तो वहां पे बोन का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बोन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और जब बोन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब वहां पे एक पोर्शन आता है प्यारे दोस्तों जिसमें हम कहते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? रीजनल क्लासिफिकेशन। और रीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर हम कहते हैं कि हम दो चीजें पढ़ते हैं सर। क्या पढ़ते हैं? हम दो चीजें पढ़ते हैं। हम दो चीजें उसके अंदर क्या पढ़ते हैं सर? एक तो पढ़ते हैं वहां पे, एक तो पढ़ते हैं वहां पे क्या प्यारे दोस्तों? एक्सियल स्केलेटन के बारे में। किसके बारे में? एक्सियल स्केलेटन के बारे में। और दूसरा हम पढ़ते हैं सर वहीं पे अपेंडिकुलर। क्या पढ़ते हैं? अपेंडिकुलर। भाई सबसे पहले अपन बात तो करें ना कि हमारे क्वेश्चन पूछा कहां गया, कहां से गया है। तो यहां पे ये दो चीजें अपन पढ़ते हैं, एक्सियल और आपसे अपेंडिकुलर। अब आपसे क्या किया इन्होंने? एक्सियल का क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम हमारे एक्सियल के बारे में यहां पे बात करें प्यारे दोस्तों कि एक्सियल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग यहां पे क्या क्या लिखेंगे। तो आज ये बोर्ड पे बात करता हूं। एक्सियल के अंदर टोटल कितनी होती है? 80 बोन होती है प्यारे दोस्तों। कितनी होती है? 80 बोन होती है। अब 80 बोन का आपको जो है एक्सियल स्केलेटन का सबसे पहले तो क्या देना है? डेफिनेशन देना है। यहां
पे क्या दोगे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले देंगे सर इसका डेफिनेशन, और उसके अंदर हम बताएंगे कि 80 बोन होती है सर काउंट में, ठीक है। और दूसरा आता है कि प्यारे दोस्तों एक्सियल स्केलेटन के फंक्शंस बताने हैं। क्या बताने हैं? एक्सियल स्केलेटन के फंक्शंस आप लोगों को जो है यहां पे इंक्लूड करने हैं, और फिर यहां पे इसके क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाना है। और क्लासिफिकेशन के चार्ट में अब हम 80 बोन जो है उनको डिवाइड करने की क्या करेंगे, यहां पे बात करेंगे प्यारे दोस्तों, डिवाइड करने की यहां पे क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो आइएगा अपन बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन को कैसे अपन डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा बोर्ड पे, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन में सबसे पहले अगर बात करें, स्कल एसोसिएटेड जो बोन होती है, क्या होती है? स्कल एसोसिएटेड बोन। और कितनी होती है ये होती है सर टोटल 22। कैसे? कि सर इसमें एक तो आती है आपके क्रेनियम, क्या आती है? क्रेनियम, जो कितनी होती है? 8 बोन होती है। और दूसरी आती है इसमें फेशियल, जो कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 14। 8 और 14 आपके कितनी हो गई? 22 हो गई सर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे कि स्कल के बाद आगे चले तो ईयर, जिसमें ऑडिटरी ओसाइकल्स, ठीक है ना, मिस वाला वर्ड याद है ना? हाँ, तो यहां पे बात करें आपके ईयर ओसाइकल्स के बारे में। किसकी बात करें? ईयर ओसाइकल्स के बारे में। ईयर ओसाइकल्स कितने होते हैं? एक कान में 3, दो कान में कितने हो गए प्यारे दोस्तों? 6 हो गए। ये आगे आपके 22 और 6 वाले। अब ईयर के बाद में आगे चलते हैं तो हयोइड बोन भी होती है सर। क्या होती है? हयोइड बोन भी आ जाती है। तो ये आ गई आपके हयोइड बोन। और हयोइड बोन कितनी होती है? हयोइड बोन 1 होती है। इसके अलावा जब भी अपन आगे बात करें हयोइड बोन के आगे, तो वर्टिबल कॉलम की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। वर्टिबल कॉलम की यहां पे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिबल कॉलम कितने हैं? टोटल आपके 26 है, ठीक है ना। सिटी क्लास में नहीं बजाए, याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होगा। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो थोरेसिक वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। थोरेक्स वाले पार्ट में दो चीजें देखते हैं सर, एक तो देखते हैं रिप्स का पोर्शन, एक आ जाता है इसमें स्टर्नम। क्या आता है? स्टर्नम, ठीक है ना। स्टर्नम काउंट में एक होता है, रिप्स आपके 12 पैर्स यानी 24, टोटल काउंट करोगे 80। और सबके बारे में आपको जो यहाँ पे लिखना, बड़ा क्वेश्चन है तो, छोटा है तो आपको चार्ट बना के और नाम लिख के क्लासिफाई करके आप छोड़ सकते हैं, और 2-3 डायग्राम आप यहाँ पे एक पेज में बना सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका एक्सियल स्केलेटन के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। अगला क्वेश्चन आपके देखो ईसीजी के अंदर पूछा गया है, वेरियस टाइप ऑफ बोन्स मैंने समझाई दिया, और स्पॉन्जी बोन के बारे में देखो फिर से क्वेश्चन आ रखा है तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करें ओटी के बारे में। अब ओटी में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पूछा है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। साइनोवियल जॉइंट पूछा है, बता दिया आपको। टाइप ऑफ जॉइंट पूछा है, मैंने बता दिया आपको। फिर यहां पे पूछा है कि जॉइंट्स इन अपर लिम्स, ठीक है ना। ये एक नया क्वेश्चन पूछा है कि अपर लिम्स के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको जो है आपको बताना होगा, ठीक है। तो चलेगा आज ये बोर्ड पे, जॉइंट्स इन अपर लिम्स, ठीक है। अपर लिम्स के अंदर कौन कौन से जॉइंट जो है आपको बताने पड़ेंगे। तो बोर्ड पे देखिएगा, यहां पे मैं बात करूंगा कौन कौन से जॉइंट जो है भाई आएंगे। तो देखो अपर लिम्स जो आपके स्टार्ट हो रहा है पेक्टोरल गर्डल से, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल से। तो वहां पे पेक्टोरल जॉइंट है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा एक एक के बारे में बात करेंगे। पेक्टोरल जॉइंट, या इसी को ही कहते हैं शोल्डर गर्डल्स। अब देखो यहां पे भी दो जॉइंट है प्यारे दोस्तों, कौन से? एक तो आता है स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो इसी के अंदर आ जाएगा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और एक आता है एक्रोमियन बोन के बीच में, तो एक्रो मायो और क्लेविकुलर जॉइंट। ओके, क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। अगला आपसे पूछा गया प्यारे दोस्तों कि एक जॉइंट तो आपका ये हो गया, यहां से जब अपन नीचे आते हैं, ठीक है ना, तो हमारा ये दोनों जॉइंट तो हो गए। फिर ये जो पूरा का पूरा एक बनता है क्या? शोल्डर जॉइंट बनता है सर। क्या बनता है? सेकंड हम बात करेंगे यहां पे शोल्डर जॉइंट के बारे में। किसके बारे में? शोल्डर जॉइंट के बारे में। ये था आपका शोल्डर जॉइंट। अगला मैं बात करूं आपसे कि शोल्डर जॉइंट से जब अपन यहाँ पे नीचे आते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? ये एल्बो मिलता है। एल्बो से आगे आते हैं प्यारे दोस्तों रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो ऐसे हम बात करेंगे, तो ये आ गया आपका एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये था आपका 3 नंबर का जॉइंट। अगला मैं बात करूं, यहां से नीचे आते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो ये था आपका 4 नंबर का। यहां से सर मैं नीचे आता हूं
तो प्यारे दोस्तों क्या देखने को मिलता है, रिस्ट जॉइंट देखने को मिलती, क्या मिलती है, रिस्ट जॉइंट देखने को मिलता है। तो 5 नंबर पे हो गया आपका रिस्ट जॉइंट, क्या हो गया, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। जब मैं रिस्ट जॉइंट से आगे चलता हूं प्यारे दोस्तों, जब मैं रिस्ट जॉइंट से आगे चलता हूं तो मुझे हैंड दिखाई देता है, हैंड जॉइंट कह सकता हूं क्योंकि हैंड के अंदर भी आपके क्या है, जॉइंट्स हैं प्यारे दोस्तों। हैंड के अंदर कौन कौन से जॉइंट है आएगा बात करते हैं। तो हैंड्स के अंदर मैं जैसे ही अंदर जा रहा हूं प्यारे दोस्तों तो मुझे क्या मिल जाएगा, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। तो यहां पे देखिएगा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। अगला मैं बात करूं, अब मेटाकार्पल तक मैं आ गया, मेटाकार्पल से आगे मेरा क्या है, फेलेंजेज। तो मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ठीक है ना, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब आता है कि फेलेंजेज के बीच में, ठीक है ना, तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर फेलेंजियल जॉइंट। तो ये हैं सारे के सारे आपके अपर लिम्ब के जॉइंट और इनके बारे में आपको समझाना होता है, ठीक है। तो ये था प्यारे दोस्तों आपके चारों डिप्लोमा के अंदर स्केलेटन के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि सबसे पहला ही कि सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखना होता है। आइए मैं बात करता हूं यहाँ पे कि आपको बोथ लैंग्वेज में ऐसे लिखना होगा। बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन दिखने में डंडे नुमा आकृति, इंग्लिश में कहते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा चार्ट कैसे बनाने होते हैं, चार्ट आपको इस प्रकार से बनाने होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन का चार्ट है तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि इन दिनों अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा प्यारे दोस्तों, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आप लोग भी अगर इनकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास होना चाहते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पिछले जो बैच के आपके फर्स्ट ईयर डीएमएलटी की बात करूंगा, इधर डीओटी की बात करें, इधर ओटीआरटी, ठीक है। तो इन्होंने किस प्रकार से किया मैं बताता हूं। अगर कम समय में आप लोग भी जो है पढ़ाई करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए जो पीवाईक्यू बैच चलाए रखे हैं, पीवाईक्यू बैच के अंदर इन सारे क्वेश्चनों के अब आपके जो है सॉल्यूशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी अगर पूरे साल नहीं भी तैयारी की है तो अभी आप 20 से 25 दिन जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगला बात करूं जो फ्रेशर है, नए बैच वाले हैं कि भाई जिनके पास अभी टाइम है, तो आप लोग फुल फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके जो है अपनी स्टडी बेहतरीन कर सकते हैं। ये फुल फाउंडेशन बैच क्या है, क्योंकि इस बैच के अंदर प्यारे दोस्तों आपको देखो सबसे पहले सिलेबस समझा रखा है, फिर आप लोगों के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको बता रखे हैं, इसके बाद आपको सारे के सारे पीवाईक्यू पेपर दे रखे हैं, और फाउंडेशन बैच के अंदर आप लोगों को जो पीवाईक्यू बैच के सॉल्यूशन है प्यारे दोस्तों, वो जो है आपके सॉल्यूशन पूरे के पूरे आपको करवा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे पेपर के सॉल्यूशन आपको जो है यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से पेपर भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, कहीं भी आपको पेपर नहीं मिला तो ये सारी चीजें। इसके लिए आप पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और अपनी तैयारी को जो है क्या करें, बेहतरीन करें। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आज तो अपन ने जो है प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि सर हमने स्केलेटन के क्वेश्चन के बारे में बात की है, क्या आप अगले सारे सिस्टम के रिगार्डिंग भी ऐसे चारों डिप्लोमा की कॉमन क्लास जिसमें कम टाइम में अपन सबको जो इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं। काफी बार ये भी होता है डीएमएलटी का क्वेश्चन एनाटॉमी का डीआरटी में पूछा जाता है, तो अपन जो है ऐसे एक एक सिस्टम में तैयारी कर सकते हैं। अगर हाँ तो कमेंट जरूर करना, क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का काम करूंगा। धन्यवाद साथी।